जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुका है कि हम सभी के बीच महाकाल की नगरी भागलपुर से आदरणीय दीदी जी हम सभी के बीच पधारे हैं। हम सभी के बीच मंच पर उपस्थित थे। नैन वरदानी हस्त वरदानी, नैन वरदानी हस्त वरदानी, दिव्य मुस्कान सजाए, ममता की मूरत, स्नेह की सूरत, ऐसी आदरणीय दीदी जी हम सभी के बीच हैं। आप बाल्यकाल की अवस्था से ही अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया है। आप वर्तमान समय भागलपुर राजयोगा सेवा केंद्र के मुख्य संचालिका है। आप सिर्फ भागलपुर ही नहीं, असलगंज ही नहीं, लेकिन आप बिहार, झारखंड तथा अन्य राज्यों की सेवाओं को विशेष रूप से देख रहे हैं। ऐसी प्रतिमूर्ति आदरणीय दीदी जी हम सभी के बीच हैं। आदरणीय दीदी से निवेदन करती हूँ कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को हम सभी के बीच रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। परमात्मा के प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे दैवी भाई और बहनें, सभा में उपस्थित आप सभी दैवी भाई और बहनें, आज हम सभी त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को त्रिमूर्ति शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई है, बधाई है। आज से 87 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर सत्य ज्ञान देकर हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। शिव जयंती परमात्मा की अवतरण दिन है। भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर हम सभी को सत्य ज्ञान देकर जीवन में श्रेष्ठ जीवन प्रदान करते हैं, जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। आज हम सभी अपने जीवन के अंधकार देखें। वो अंधकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, घृणा, ये सब कुछ अंधकार है। और इस अंधकार को मिटाने के लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है, ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। इसलिए परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा गया। कहते हैं ज्ञान सूर्य परमात्मा के प्रकट होते ही अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। अब हम सभी अपने जीवन को देखें कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर ये सब कुछ हमें जीवन में चाहिए तो हमें अपना संबंध परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। सुख, शांति, आनंद के दाता परम पिता परमात्मा है। जब हमारा मन स्वयं परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो जीवन में मन को परमात्मा से सुख, शांति, आनंद प्राप्त होता है। इसी के यादगार में मंदिरों में शिव बाबा के शिवलिंग के ऊपर घड़ा लगाते हैं और उससे बूंद बूंद जल शिवलिंग पर टपकता है। वो बूंद बूंद जल परमात्मा के बूंद बूंद ज्ञान का प्रतीक है। हम सभी के मन में जब परमात्मा के बूंद बूंद ज्ञान टपकता है तभी हमारा मन शीतल होता है, शांत होता है, शक्तिशाली होता है, जीवन का अंधकार मिट जाता है। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। दूसरी बात है कि जब हम शिव बाबा की पूजा करते हैं तो शिव बाबा की पूजा में बहुत सारे बेलपत्र, धतूरी का फूल, अक का फूल, भांग चढ़ाते हैं।
तो भांग, धतूरा, अक का फूल ये हमारी कमियों का प्रतीक है। हम भगवान शिव के ऊपर अपनी कमियों को समर्पित करें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन, खुशनुमा जीवन बन सकता है। परमात्मा शिव का जयंती, परमात्मा शिव को इस धरा पर आना, उनका जन्मदिन और उनके बच्चों का अर्थात हम सभी आत्माओं का जन्म साथ साथ होता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि भगवान के साथ हमारा जन्म कैसे होगा। हम तो इतने बड़े हैं, कोई यहाँ 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, लेकिन जब हम परमात्म ज्ञान को सुनते हैं, अध्यात्म शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हमारा संस्कार परिवर्तित होता है। और जब संस्कार हमारा बदलता है, तभी हमारे जीवन का संसार बदलता है। तो आज आप सभी का नया जन्म है, क्योंकि नए संस्कारों को धारण करने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ नया ज्ञान सुन रहे हैं। तो एक परमात्मा शिव बाबा की जयंती और दूसरा हम आत्माओं का भी आज नया जन्मदिन है। अपने जन्मदिन की खुद ही हम बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। किसी का जन्मदिन होता है तो बच्चे जाकर के अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। हम दूसरों से आशीर्वाद जीवन में बहुत लिए, लेकिन खुद को कभी आशीर्वाद दिए? खुद को आशीर्वाद नहीं दिए। तो आज से एक नया काम, जन्मदिन की नया गिफ्ट अपने लिए। सुबह उठकर रात्रि सोने से पहले हम खुद को आशीर्वाद दें, अर्थात खुद के लिए बहुत अच्छी शुभ भावना और शुभकामना करें। यही शिवरात्रि का खुद के लिए गिफ्ट है और अपनी कमियों को भगवान शिव के ऊपर समर्पित करना, यह शिव बाबा की गिफ्ट है। दोनों गिफ्ट के लिए तैयार हैं? अपनी कमियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? एक कमी, कौन सी कमी? गुस्सा नहीं करेंगे। आप जितने लोग बैठे हैं सबको गुस्सा आता है या नहीं आता है? आता है। तो जो हमारे मन के अंदर गुस्से का, अभिमान का, लोभ का, अहंकार का संस्कार है, वो हम भगवान शिव के आगे समर्पित करें। परमात्मा शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। आप सभी सुने हैं? 3 देवताओं के रचयिता भगवान शिव हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति देव रचयिता कहा गया। मंदिर में 3 पत्ती का बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग में 3 रेखाएं लगाते हैं। 3 रेखाएं 3 देवताओं का प्रतीक है। 3 पत्ती का बेलपत्र भी 3 देवताओं का प्रतीक है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी क्या किए थे? ब्रह्मा जी के द्वारा शिव बाबा क्या कराए थे? सृष्टि की रचना कराए थे। इस सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी इतने बड़े सृष्टि को रचे, लेकिन हमारा जो आज जीवन है, हमारे जीवन में जो कर्म है, जो भाग्य है, उसकी रचना कौन किया? ब्रह्मा जी किए या हम खुद किए? कौन किया? हम खुद किए। तो भगवान हमारे द्वारा हमारे श्रेष्ठ जीवन की रचना करा रहे हैं। सारी दुनिया को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। आज हम सबको बदलने की कामना रखते हैं। परिवार के लोग बदल जाएं, पड़ोसी बदल जाएं, देश के लोग बदल जाएं, हम बदल जाएं, ये कामना नहीं है। कोई बदले या न बदले, एक व्रत लेकर जाएं,
हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन जरूर करना है। कोई नहीं बदलेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे, तब हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकता। अपने जीवन के सुख और शांति के लिए, प्रेम और शक्ति के लिए विचारों का परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो ये ब्रह्मा के द्वारा भगवान जब ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान से परिवर्तन आता है। दूसरा, शंकर जी का कार्य क्या है? आसुरी सृष्टि का संहार करना। कहते हैं जो आसुरी सृष्टि है इसका संहार शंकर जी के द्वारा हुआ। आसुरी सृष्टि का संहार करना माना अपने आसुरी संस्कारों का संहार करना। हमारे आसुरी संस्कार क्या है? किसी को दुख देना, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी से अपमान से बात करना, ये सब हमारे आसुरी संस्कार हैं। तो इन आसुरी संस्कारों का हम खुद शंकर जी बन करके अपने संस्कारों का संहार करें। और इसके बाद विष्णु जी का कार्य क्या है? पालना करना। तो हम अपनी शुभ भावना और शुभकामना से खुद की पालना करें और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी पालना करें। हर व्यक्ति के लिए शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें। और आप सभी के लिए शिव जयंती पर मेरी शुभकामना है कि आप भगवान शिव बाबा की छत्र छाया में अपने संपूर्ण जीवन को सुरक्षित बनाएं। आप सभी का जीवन सुख शांति से भरपूर हो। आप सभी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं? चाहते हैं ना? क्या मिले? सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। वो प्रयास यह है कि प्रतिदिन 1 घंटा हमें ज्ञान की बातों को सुनना है। कितना देर? 1 घंटा। 1 घंटे के प्रयास से हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। अभी बबीता बहन आप सबको राजयोग मेडिटेशन के बारे में बता रही थी। तो हमारा जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन का क्लास 1 घंटा कराया जाता है। उसमें बहुत अच्छे से आप सभी ये समझेंगे कि कैसे अपने मन का संबंध परमात्मा शिव बाबा के साथ जोड़कर परमात्मा शक्तियों से अपने जीवन को भरपूर करें। जब हमारे जीवन में अध्यात्म की शक्ति होगी, भगवान की शक्ति होगी, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बातें आ जाएंगी तो वो बातें बड़ी नहीं लगेंगी। क्या लगेंगी? छोटी लगेंगी। आज मन की शक्ति कम है तो छोटी बात बड़ी लगती है। जब मन की शक्ति शक्तिशाली है तो बड़ी बात भी छोटी लगती है। तो समस्याओं से मुक्त होने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने मन का संबंध परमात्मा के साथ प्रतिदिन जोड़ें। यही हम सभी का महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में व्रत है। व्रत रखते हैं तो नियम रखते हैं। नमक नहीं खाना है, जल नहीं पीना है, अन्न नहीं खाना है। सबके व्रत अपने अपने तरीके से होते हैं। इसी तरीके से हम सभी ये व्रत लें कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ हम अपने मन का संबंध प्रतिदिन जोड़ेंगे और प्रतिदिन परमात्मा शक्तियों से अपने आप को भरपूर करेंगे। तीसरी बात है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है ऊपर में वास करने वाले, रहने वाले परमात्मा के समीप रहें। जब हम किसी भी व्यक्ति के समीप होते हैं तो उसके गुणों का, ओम शांति, आप सभी को बता रहे थे कि ऊपर में निवास करने वाले परमात्मा के साथ
हम अपने मन बुद्धि को वहाँ निवास करें अर्थात रखें, तो उनकी सारी गुण और शक्तियों से हम संपन्न हो जाएंगे और हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। आप सभी का जीवन बहुत श्रेष्ठ हो, सरल हो, सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है, बधाई है। अभी शिव ध्वजारोहण करेंगे। शिव ध्वजारोहण में भगवान शिव के वरदान आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। ओम शांति।